फैमिली मैन सीजन 3 की एंडिंग में तुमने देखा कि श्रीकांत को गोली लगी हुई है और वो म्यांमार के जंगलों में कहीं पे पड़ा हुआ है। अब देखो इस मोमेंट पे सीरीज एंड हो जाती है, ऐसा लगता है कि किसी ने पिक्चर को इंटरवल में ही बंद कर दिया। जहाँ फैमिली मैन का सीजन 1 और 2 दोनों के दोनों एकदम कंप्लीट तरीके से खत्म होते हैं, वही सीजन 3 अधूरा सा लगता है। अब देखो भाई सीजन 4 में भी तो उन्हें कुछ बताना है, दैट्स व्हाई उन्होंने यहाँ पे ही सीजन को खत्म कर दिया। तो अब मेन मुद्दा ये आता है कि आखिरकार सीजन 4 में होगा क्या, श्रीकांत तिवारी जिंदा बचेगा नहीं बचेगा, हम सबको पता बचेगा जिंदा है, लेकिन उसको बचाएगा कौन। तो आई थिंक जैसे इन्होंने फर्जी और फैमिली मैन दोनों को एक कर दिया, मतलब फर्जी वाले माइकल का कैमियो इसमें डाल दिया। अब ये माइकल को डायरेक्ट सीजन 4 में भी लेके आ सकते थे। माइकल का कैमियो इसमें डालने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि सीजन 4 में आई थिंक कि श्रीकांत तिवारी और माइकल साथ में एक मिशन करेंगे। अब सीजन 4 को देखने के लिए पब्लिक एक्साइटेड रहनी चाहिए, तो दैट्स व्हाई इन्होंने विजय सेतुपति को इस सीरीज में डाल दिया। विजय सेतुपति का जो कैरेक्टर है माइकल, वही जाके श्रीकांत तिवारी को बचाएगा म्यांमार के जंगलों में से, क्योंकि उसके कुछ कॉन्टेक्ट है वहां पे। अब माइकल श्रीकांत को बचा लेगा, उसके बाद में ये दोनों साथ में मिशन करेंगे। जो इस सीरीज का जो मेन एक विलन होगा उसको दोनों साथ में मिलकर पकड़ेंगे। और इस सीरीज का मेन विलन कौन है वो हमें सीजन 4 में पता चलेगा, क्योंकि मीरा एस्टन जो है वो, और ये जो द्वारकनाथ जिसके लिए काम करता था, वो है भाई पिक्चर का मेन विलन। ये जो तुमको दिखाया गया ना, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोग है, ये सब बीच के लोग, इनका भी बड़ा बाप है कोई। और ये जो इन लोगों ने पूरी सीरीज को खींच डाला कुलकर्णी की मौत का राज पता करने के लिए, एंड चाइना और इंडिया के बीच के जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो बताना, साथ ही में ये लोग कोई प्रोजेक्ट के बारे में बात करते रहते हैं, प्रोजेक्ट सहाकार, और भी एक और प्रोजेक्ट है उसका नाम मैं भूल गया, जैसे कुछ तो भी प्रोजेक्ट भी चल रहा है इसमें। सीजन 4 में सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि ये जो वेपन डील हो रही है वो क्यों हो रही है, एंड मीरा को मेजर समीर ने मारा या नहीं मारा। आई थिंक कि मीरा को नहीं मारेंगे, अगर मारना ही होता तो वो बता देते एंड में कि मीरा को मेजर समीर ने मार दिया। और हाँ, मेजर समीर से याद आया कि मीरा का जो बॉस है उसको खत्म करने के लिए मेजर समीर भी इंडियन जो स्पाई है हमारे श्रीकांत तिवारी, उनसे हाथ मिला लेगा, एंड में भी वो हाथ मिला ले रुकमा के साथ। एंड मान लो कि मेजर समीर ने सच में मीरा को मार दिया है, तो उसके बाद रुकमा जो है वो मेजर समीर का दुश्मन बन जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो मीरा के लिए बिल्ड हो गया था रुकमा के दिल में। या तो रुकमा के कैरेक्टर को बिल्कुल ही अलग बता सकते हैं, जैसे इन्होंने स्टार्ट में बताया था कि रुकमा एक एक पैसे का हिसाब लेता है, मतलब पैसे के लिए काम करता है, बस उसको कोई चीज मैटर नहीं करती, पैसा दो और काम करवाओ, जस्ट लाइक वांटेड वाले राधे भैया। एंड आई थिंक सीजन 4 में ऐसा भी हो सकता है कि हमें इंटरनेशनल ट्रिप पे दिखे श्रीकांत तिवारी, क्योंकि मीरा और द्वारकनाथ जो है वो लंदन से ऑपरेट करते हैं, उनका बॉस भी इंडिया में तो बैठा नहीं होगा, वो तो बाहर ही होगा। देन उनके बॉस को मारने के लिए जब ये लोग जाएंगे, हो सकता है कि इंटरनेशनल चले जाए लोग, एंड सीजन 4 में हमें इंडिया का नहीं कोई इंटरनेशनल मिशन देखने को मिले। और सीजन 3 देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सीजन 4 में सूची और श्रीकांत के बीच में जो उनके रिश्ते हैं वो सुधरते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सूची को भी पता चल गया है कि श्रीकांत जो काम करता है वो कितना ज्यादा टफ है, किस कारण से वो उन लोग को टाइम नहीं दे पाता, उसकी लाइफ क्या है, वो सब चीजें सूची को अभी धीरे धीरे पता चल रही है। एंड मे भी वो श्रीकांत को समझने लग जाए, वो जो भी झूठ बोलता है वो उसके पीछे रीजन क्या है। तो ऐसा ही कुछ इसका सीजन 4 जो है वो हो सकता है। अब देखो जो भी होगा जल्द से जल्द हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका सीजन 1 2019 में आया था, उसके बाद सीजन 2 2021 में आया, एंड सीजन 3 2025 में आया। अब इनको सीजन 3 बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया। आई डोंट थिंक सो कि ये सीजन 4 के लिए इतना ज्यादा वेट करवाएंगे। आई थिंक सीजन 4 ऑलरेडी शूट हो रहा होगा, एंड मे बी वो 2026 के एंड तक हमको देखने को मिल जाए। बाकी खैर फैमिली मैन का सीजन 3 तुम्हें कैसा लगा बताना कमेंट में। मुझे तो मतलब क्या ही बोलूं, ठीक ठाक कह सकते हो तुम, वैसा था, बहुत ही ज्यादा इनकम्प्लीट लगा। और जो चीजें हमने सीजन 1 और सीजन 2 में देखी उससे थोड़ा सा अलग था, जो कि मुझे इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा। फिर तुम बताना कि तुम्हें कैसा लगा। अब वीडियो को एंड करते हैं।